हरिहरन साहब और रेखा जी के लिए। आज हमारे देश की वो दो हस्तियां हमारे साथ मौजूद हैं और ये संगम आपको सिर्फ इस मंच पे ही देखने को मिल रहा है। सो आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वेलकम टू म्यूजिकल नाइट्स विद कपिल। कॉमेडी हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। इन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज से लोगों का दिल तो जीता ही और ना जाने कितने सारे म्यूजिक अवार्ड्स अपने नाम किए और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हरिहरन साहब और रेखा जी हमारे शो में हैं। और मैम, सर, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। हम भी आपके फैन हैं। ओह, इट्स ऑनर फॉर मी। आवाज भी बहुत अच्छी है। आइए मैम, थैंक यू। हरिहरन सर, रेखा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर एक बात बताइए, हमने आज तक गजल गाते हुए जिनको भी सुना है, हमेशा हमने कुर्ते पजामे में सुना है उनको जी। इतना डैशिंग लुक लेके गजल गाने का ख्याल कहां से आया सर? सर जी, मैं बचपन से डैशिंग रहा सर। बचपन से डैशिंग रहे? डैशिंग रहा, बिल्कुल। जैसे आप बचपन से तैयार हैं, वैसे ही मैं भी तैयार हूँ। 70s में जब मैं गजल प्रोग्राम करने लगा था और जी, और तो ये चोटी जो है जी, इट वाज ऑन तब से हैं। तो मुझे एक टाइटल दिया गया कि द पोनी टेल्ड गजल गायक। पोनी टेल गजल गायक। और आपने किसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि पोनी टेल मुझे स्ट्रेंथ देती है। ये देखिएगा कि ये जो चोटी बांधने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऐसे कैसे सर? हाँ बिल्कुल, मतलब टंग इट गोज, इट डजंट गो आउट, इट इज विद इन यू। पीछे से रास्ते बंद कर दिए। हाँ जी। रेखा मैम, आपकी आवाज में एक अलग तरीके की कशिश है, एक अलग टोन दी है भगवान ने आपको, और इसके लिए रियाज जरूरी होता है कि ये गॉड गिफ्ट है आपकी टोन जो है? टोन तो हाँ ऊपर वाले का करम है, रूदारी भी ऊपर वाले से मिली है, पर रियाज मैं बरकरार रखती हूँ और रियाज बहुत करती हूँ। ये रियाज से ये ठीक रहता है, बगैर रियाज ये हो जाता है। मैम, आपने इतने सारे हिट सॉन्ग्स दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री को, आपके हस्बैंड इतने टैलेंटेड डायरेक्टर हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, वो मतलब अलग काम करते हैं। तो जब आपकी उनके साथ शादी हो रही थी तो ऐसे जयमाला डालते हुए आपके दिमाग में कभी आया था ऐसे कॉमेडी नाइट्स में आएंगे आप? क्या बात है। It's so funny. You are actually funny. आपको पता है मैं आपको पता था कि मेरी शादी के वक्त कि आप कॉमेडी नाइट्स कर रहे होंगे। तो मुझे भी लगा होगा शायद। आपका जो ये कमेंट कमाल था, यू आर एक्चुअली फनी। सर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। मैम, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। हरिहरन सर, आप म्यूजिक घराने से संबंध रखते हो जी। सो ये म्यूजिक घराने वाले लोग जो होते हैं उनको तकरीबन यही चाहिए था, हमारे घर में जितने भी लोग हैं सब म्यूजिक से रिलेटेड हो। आपके मम्मी पापा म्यूजिक से रिलेटेड जी, थे। जी, जी। जब आपकी शादी हुई जी, तो ऐसा कुछ हुआ कि आपके इन-लॉज ने कहा कि आप हमें कुछ दो लाइनें सुनाइए, हम चेक करना चाहते हैं, या आपने कहा कि मेरी बीवी भी ऐसी सुरीली होनी चाहिए, तो आपने ऑडिशन लिया हो मैडम का? नहीं, पहले से उनका नाम है ललिता जी। तो कहा कि मुझे गाना वाना नहीं आता है और उन्होंने मुझे टीवी वगैरह में सुना होगा जी। इसलिए रिश्ता भी उन्होंने भेजा। अच्छा, मैंने ये पूछा कि रुचि है आपको? अच्छा। अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल वो ठीक है। तो आपने पहले चेक कर लिया कि हाँ कल को मैं घर में गाऊं तो ये थोड़ा हाँ, ये क्या हो रहा है करके। अरे वाह वाह, हमारे तो भाग खुल गए, दो दो लीजेंड एक साथ बैठे हैं। भाग खुल गया, तेरा गमछा भी खुल गया। अरे गमछे का तो हमको शौक है। क्या बात है, मजा आ गया आपको देख के। बनवारी लाल, किससे पूछ के अंदर आए तुम? भगवान से। क्योंकि क्या है, भगवान दिल में रहते, दिल ने कहा जाओ तो हम आ गए। तो तेरे दिल में भगवान कहां से आ गए? तेरे दिल में तो छेद था ना? छेद था, लेकिन डॉक्टर ने कहा रोज अंडा खाओ, तो हमने लगातार 2 दिन तक अंडा खाया, छेद भर गया हमारा। पर आप 2 दिन अंडा खाने से छेद भर गया? छेद होता इतना सा, अंडा होता इतना बड़ा, तो हमने खाया
बल्कि डॉक्टर ने कहा अंडा तुम्हारा ज्यादा हो गया, तो हमको कल अंडा देना पड़ा एक। बकवास बंद करो, ये बताओ यहाँ पे क्या करने आए तुम? यहाँ पे अरे इतने बड़े यहाँ पे सिंगर बैठे हैं और एक यहाँ पे एक राइटर हैं, तो कोई क्यों आएगा भला? यूं ही आएगा ना, तो यूं ही आए हैं हम। बैठ भी गए। वो तो आपको जानते नहीं, कौन है आप? बहुत बड़े लिरिकिस्ट हैं हम। क्या 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 बोले? यहाँ से लेके यहाँ तक सारा लिरिकिस्ट ही हैं। अच्छा, अरे आपको मालूम नहीं है, हम अपने एरिया में सून टू बी फेमस भोजपुरी लिरिकिस्ट होने वाले हैं, बहुत फेमस। अच्छा, अच्छा, कौन से गाने का मतलब आपने लिखा है? गाना हमने बहुत लिखा है, जैसे? लेकिन किसी ने सुना नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने गुप्त रखे हैं गाने। हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। एक गाना है वो 36 नंबर का, तू ही रे तू ही रे। मुझे लगा कि मैं लिखा हूँ गाना। नहीं नहीं, इन्होंने गाया वो गाना बॉम्बे में, आप झूठ बोल रहे हैं? अरे यार आप समझे नहीं, इन्होंने बॉम्बे में वो गाना गाया है, ये गाना कोई और है, हमने जौनपुर में लिखा है इसको। बहुत फर्क है। इस गाने को छोड़ो, एक और गाना है जो बड़ा फेमस है। आपके कल हम हस्बैंड के पास गए थे, विशाल जी के पास। कब? हाँ, तो हमने कहा कहाँ विशाल गए थे? मिलने के लिए गए थे उनके स्टूडियो। कौन सा स्टूडियो? वो जो है लैंप पोस्ट के पीछे जो है, लैंप पोस्ट जहाँ पे बाजा वाजा रहता है। कल वो वहाँ थे नहीं? विशाल जी नहीं थे, कल वहाँ नहीं थे। तो शेखर होंगे फिर। शेखर वाला तो विशाल डडलानी है ना, पर हाँ, उन्होंने तो धक्का मार के निकाल दिया था। हम लोग विशाल भारद्वाज जी के पास गए हाँ, थे। पर विशाल भारद्वाज जी कल वहाँ थे ही नहीं, वही तो तो कब थे वहाँ पे? बताऊँ बताइए कब थे? क्या करना है? परसों थे? छोड़ो ना। नरसों थे? नहीं, 1 महीना पहले थे? नहीं थे। 2 महीना पहले? नहीं थे। तो गाना का बाथरूम में बैठ के बनाते हैं वो। कभी तो लोगे। पर सच बताऊं, बाथरूम में बैठ के भी बनाते हैं, खेल के आते हैं तब भी बनाते हैं, सो के उठते तब भी बनाते। कई बार आंख ऐसे करके खोल देते हैं, मेरी कहते हैं सुनो देखो मैंने। चलिए ठीक है, विशाल जी से हम बेडरूम में मिले उनके। हम विशाल जी से मिल लिए ना, मान लो ना, हो गई बात। बात सोच के आए हैं, घर से बोलने का मौका ही नहीं दीजिए। क्या है, जब तक विशाल जी से नहीं मिलेंगे तब तक वो बात निकलेगी नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अरे बताएं? हम तो भूल ही गए बातों बातों में। क्या? इन 2 फेमस सिंगरों के अलावा, हरिहरन जी आपके अलावा और मैडम रेखा जी आपके अलावा, एक बहुत फेमस सिंगर और है यहाँ पे। और कौन है? अरे हमारी वाइफ। कहाँ है वो? अच्छा, बहुत फेमस सिंगर हैं। अच्छा, अरे वो तो इन दोनों की इतनी बड़ी फैन है, बस में आ रही थी, बहुत भीड़ थी, खड़े होने की जगह नहीं थी, तो ड्राइवर की गोद में बैठ के आ गई। यानी कि मिलना है तो बस मिलना है। ए सोना, ए सोना, आओ आओ, आइए सोना। ए आओ आओ, आप खड़ी रहिए, हम बैठेंगे। नाइस वन। बहुत है, हमारी वाइफ है, सोना है ना? सोना है, बहुत पसंद करती हैं आप दोनों को, बहुत फैन है आपकी। नमस्ते सोना नमस्ते। जी। नमस्ते नमस्ते। इनका मुंह नहीं है? है, दिखाती नहीं है? अरे हमने खुद नहीं देखा है अब तक। हमने क्या मतलब, इन्होंने ही किसी का मुंह नहीं देखा है अब तक। तो लोगों की जूतों चप्पलों से पहचानती है, ताऊ जी हैं, ये मामा जी हैं, फूफा जी हैं, चाचा जी हैं, चप्पल जूता से पहचान लेती। हमको टेंशन उस दिन होता है जिस दिन चप्पल जूता किसी का इधर उधर बदला जाए, नहीं आता है रात को हमको। तो ये क्या करके बताएंगी हमें? है? क्या करके दिखाएंगी? अरे बहुत टैलेंटेड है, ये तो पूछो मत इनका तो। है संत तोहरा। इनका हाथ देख के हम रिश्ता फाइनल किए हैं, पता है, शकल देखी ही नहीं। ये हाथ देख के। आपका जो गाना है ना नमक, इसका इनके ऊपर बहुत सूट करता है। कैसे?
ये जब जाती हैं बाहर धूप में काला सूट पहन के तो पसीना आ जाता है इनके सूट पे। तो जब पसीना आ जाता है तो वो नमक इकट्ठा हो जाता है ना पसीने से। इतना ज्यादा पसीना आता है और उससे इतना ज्यादा नमक आता है, लोग इनको टाटा टाटा कहते हैं। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। नाम क्या है भाभी जी का? इनका है पामेला एंडरसन। पामेला एंडरसन? अभी तो सोना कहा था। आप तो सोना बोल रहे थे अभी। वो प्यार से बोलते हैं, नाम तो कागजी नाम तो पामेला एंडरसन है ना। आपको पता भी है पामेला एंडरसन कौन है? हाँ हमारी बीबी है, और कौन है? अबे असली वाली। हाँ जो समुद्र में काम करती है वो वाली। हाँ वो समुद्र में नहाती है, छपरी में नहाती है, बस यही फर्क है और क्या। लेकिन ये टैलेंटेड बहुत है, मालूम है? क्या टैलेंट है इनमें? ए लिखती बहुत अच्छा है। पर्ची तो निकाल जरा जो लिखा है। कहा ना शर्माती है। ओहो, लिखती भी है ये? लिखती हैं। तो फिर आप क्या करते हो? हम इनका पब्लिसिटी लिखा है ना कि नयन बा नसीली, दांत बा कटीली, गाल जैसे बड़ा पाव पाव। नयन बा नसीली, दांत बा कटीली, गाल जैसे बड़ा पाव पाव, होंठ बा गुलाब, देह लागे कबाब, बोली जैसे कौवा करे काव काव। हो गई नहीं हम तोहरी जवानी में, दादा रे दादा गई भैंसिया पानी में। क्या बात, क्या बात है। टैलेंटेड है इनकी अरे वाइफ। बाप रे, कमाल है। क्या करती हैं और क्या कर लेती हैं ये? और थोड़े दिन पहले वो रिंग फेंक के इन्होंने साबुन जीता था। इन्होंने साबुन जीता और फिर साबुन कंपनी वाले पीछे पीछे भाग रहे थे कहीं यूज ना कर ले, उनका ब्रांड खराब हो जाएगा। बहुत देर से हम देख रहे हैं हमारे वाइफ का तुम मजाक उड़ा रहे हो, हैं? ऐसा मजाक नहीं उड़ाने देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा इनको, थोड़ा थोड़ा देखा भी है। क्या देखा? देखा तुम्हारी वाइफ लेके घूम रहे, शक्ल तुमने आते देखी नहीं है उसकी? थोड़ा देखे भी हैं, ऐसी बात नहीं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ए पामेला एंडरसन अभी आया नहीं है दुनिया में, आएगा देखना। ए पामेला जरा दिखाओ तो। जरूर किसी शायर की गजल से कम नहीं होगी शक्ल, देखना। अरे एंजेलिना जोली तुम? पामेला कहाँ है? ये हमारी बीवी नहीं है। तो खुद ही तो बोल रहे तुम्हारी बीवी है। अरे नहीं नहीं, हमारी बीवी तो पामेला है, ये तो एंजेलिना जोली। अरे ब्रैड बहुत पीटेगा हमको, चल आजा। तू कहाँ से आ गई? स्टेशन से किसको उठा लाए आप? उठा नहीं लाया, ये बस का ड्राइवर है जिसकी गोद में बैठ के हमारी बीवी आ गई। साड़ी कैसे पहन ली तुम उसकी? अरे क्या करती है तुम है? ऐसे कैसे शौक पाले हैं तुमने? आदमी लेडीज बनता अच्छा लगता है क्या? खैर ये थोड़े पागल मेहमान हमारे घर में आते रहते हैं।